तहरीक इंसाफ 9 नवंबर को सवाबी जलसे में एहतजाजी तहरीक का हतमी लाएअमल देने जा रही थी, मगर जलसे में हतमी तारीख और लाएअमल का ऐलान नहीं किया गया और मामला फिर इमरान खान पर छोड़ दिया गया, जिसके बाद आज खुद इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि वो इसी हफ्ते ही एहतजाज की फाइनल कॉल का ऐलान करेंगे और इस एहतजाज से लोग तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते। जबकि इससे पहले 9 नवंबर को सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए अली अमीन गंडापुरी ऐलान कर चुके हैं कि इमरान खान की कॉल पर जब घरों से निकलेंगे तो उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक इमरान खान को रिहा न करा लें, चाहे जान चली जाए, इमरान खान की रिहाई से पहले वापस नहीं आएंगे। इमरान खान ने हुक्म दिया है कि नवंबर के महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। वो कॉल ये होगी, हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। हाथ उठा के हल्फ दो कि हम अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान रखकर ये हल्फ उठाता हूँ कि इमरान खान ने जो मुझे कॉल देनी है नवंबर के महीने में, जो कि फैसला कुन कॉल होगी, उसके ऊपर चाहे मेरी जान चली जाए, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए, मैं उस वक्त तक जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराऊंगा अपने घर वापस नहीं आऊंगा। और हम ये करते हैं कि जब तक हमने तकब्बुर के पहाड़ को ना तोड़ा, हम मरेंगे भी सही और हम मारेंगे भी सही। अली अमीन गंडापुर के इस बयान पर रद्दअमल देते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एहतजाजी कॉल से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। अली अमीन गंडापुर के ऐलानात से भड़के हैं और वो इमरान खान की मर्जी से कॉम्प्रोमाइज़ हैं। एक दो के अलावा पीटीआई की पूरी लीडरशिप में से कोई 50% तो कोई 25% कॉम्प्रोमाइज़ है। अब एक तरफ इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई हतमी एहतजाज करने जा रही है और इसी हफ्ते इमरान खान तारीख देने का कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ सबसे अहम केस इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें इमरान खान के साथ साथ बुशरा बीबी भी मुल्जिम नामजद हैं। ये अहम केस 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस है, जिसमें प्रोसिक्यूशन यानी नैब शवाहिद और गवाह पेश कर चुकी है। इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला तमाम गवाहों पर जिराह मुकम्मल कर चुके हैं और अब उन्हें 342 का बयान रिकॉर्ड कराना है, जिसके लिए इमरान खान और बुशरा बीबी को 79 सवालात फराहम कर दिए गए हैं और अब अगली समाअत 13 नवंबर को होनी है। और अहम बात यह भी है कि इमरान खान के दीगर अहम केसेस के बरक्स इस केस में प्रोसिक्यूशन और अदालत का रवैया और तरीक़ाकार काफ़ी मुख्तलिफ और बेहतर नज़र आ रहा है, क्योंकि जिन 3 केसेस में इमरान खान को सज़ा हुई थी, यानी तोशाखाना केस, इद्दत केस और साइफर केस में अदालतें इंतहाई तेज़ी में नजर आईं। जजेस बहुत ज़्यादा दबाव में नजर आए और उन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन से कुछ दिन पहले जल्दी लंबी समातें करके तीनों केसेस के ट्रायल मुकम्मल कर लिए और इस दौरान मुल्जिमान के हक़ के दिफा को ख़त्म कर दिया। फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए और यूँ इमरान खान और शरीक मुल्जिमान को सज़ा सुना दी गई। और इसी वजह से ट्रायल के तरीक़ाकार पर ही नहीं बल्कि फ़ैसलों पर भी कड़ी तनकीद हुई, संजीदा कानूनी सवालात उठाए गए और फिर जब आला अदालतों में ये फ़ैसले चैलेंज हुए तो वहाँ ये तीनों फ़ैसले टिक ही नहीं पाए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि साइफर और इद्दत केस के फैसले ख़त्म हो चुके हैं, मुल्जिमान की बरियत हो चुकी है, जबकि तोशाखाना केस 1 का फैसला मुअत्तिल है। मगर आम बात यह कि 190 मिलियन पाउंड केस इन तीनों केसेस से मुख्तलिफ तरीके से आगे बढ़ रहा है। यहाँ ना जज ट्रायल में तेज़ी दिखा रहे हैं और ना प्रोसिक्यूशन उजलत में नज़र आ रही है, बल्कि खुद पीटीआई के वकला ताख़ीरी हरबे इख्तियार करते रहे हैं। यहाँ तक कि बुशरा बीबी के वकील की जानिब से नैब के आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल करने में 38 समातें और 3 महीने का वक्त लगा, जबकि मजमूई तौर पर रेफरेंस दायर हुए 1 साल होने वाला है। मगर अब केस आखिरी मरहले में आगे बढ़ रहा है और आज एक बार फिर जब अडियाला जेल में समाअत हुई तो इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों जेल के कमरा अदालत में मौजूद थे। पीटीआई के वकील फैसल चौधरी ने जज से कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि पहले बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला किया जाए, तो जज ने रिमांस दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। इस पर नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिमान अदालत में मौजूद हैं, उनके 342 के बयान रिकॉर्ड किए जाएँ। तो फैसल चौधरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा है, इसके लिए हमें वक्त दरकार है। 342 के बयान के लिए 14 दिन का वक्त दिया जाए। तो इसके बाद अदालत ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अब देखना यह है कि 13 नवंबर को इमरान खान और बुशरा बीबी 342 के सवालनामे का जवाब देते हैं या नहीं। इस बात से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया मुझे में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर इमरान खान ने भी बात की, उनके हवाले से भी बताइएगा। और दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस, या कहा जा सकता है कि अब ये बिल्कुल हतमी मरहला है, यहाँ जवाब होगा, 342 का बयान होगा और फिर उसके बाद फैसला आएगा। शाहजेब साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो लीगल टीम है, उनके मुख्तलिफ जो ताख़ीरी हरबे हैं, इसके बावजूद जो आखिरी गवाह पे 35-37 समातें हुई है, इसके बावजूद जो अदालत ने इस
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो ट्रायल है जिस तरह चलाया है, बड़ा स्मूथली चला है और उन्होंने बानी पीटीआई के वकला को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, बल्कि इमरान खान ने बजाते खुद 2-3 मरतबा इस ट्रायल कोर्ट पर एतमाद का इजहार किया है। अब चूंकि ये 190 मिलियन जो पाउंड रेफरेंस है, ये अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और नैब ने गवाहान की हद तक अपनी प्रोसिक्यूशन क्लोज कर दी है। अब मुल्जमान का सिर्फ 342 का बयान रहता है और उसमें अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को करीबन 79 सवालात दिए हैं और 14 सफ़हात पर ये मुश्तमिल है, ये दोनों सवालनामे। तो आज उनको टाइम दिया गया था कि इसका जवाब दें, लेकिन आज उनके वकला ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो इस केस में दोनों मुल्जमान की जो बरियत की दरखास्तें हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि पहले वो बरियत की दरखास्त सुनी जाए, उसके बाद जो 342 का बयान है वो हम दे देंगे, लेकिन उसके लिए भी 14 दिन का हमें वक्त दिया जाए। उस पर अदालत ने रिमार्क दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा है वो हमें मौसूल नहीं हुआ है और उन्होंने बल्कि इमरान खान के वकला को भी कहा कि अगर आपके पास तस्दीक शुदा कॉपी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर की तो वो हमें दे दें, हमें इस तरह के कोई अहकामात मौसूल नहीं हुए हैं। दूसरा, उन्होंने 14 दिन का वक्त मांगा था, उसमें भी अदालत ने कहा कि इतना वक्त हम नहीं दे सकते क्योंकि सवालनामा भी दिया गया है, आप तैयारी करें और इसका जो 342 का बयान है वो अदालत में जमा कराएं और अगर आपके पास कोई शवाहिद है, गवाह आप पेश करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, आपको पूरा मौका हम दे रहे हैं। जहां तक आपने बात की है इमरान खान की गुफ्तगू के हवाले से, स्वाबी का जो जलसा है इस हवाले से इमरान खान बहुत ज्यादा मायूस लग रहे थे आज, और जब वो गुफ्तगू के लिए आए सहाफियों की तरफ तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही हमने अक्स किया कि वो डिसअपॉइंट है, जो भी स्वाबी जलसे में कहा गया या जो बताया गया या जो उसके मुतालिक जो प्लानिंग की गई थी उस पर अमल नहीं हुआ। ये उनकी जब वो गुफ्तगू के लिए आए तो शुरू में ही हमने ये अक्स किया कि क्योंकि उन्होंने जो 5-6 मिनट अपनी गुफ्तगू की, जो उन्होंने केसेस पे बात की या जो उन्होंने एहतजाज के हवाले से बात की, उसमें कहीं पर भी उन्होंने स्वाबी जलसे का जिक्र ही नहीं किया और उन्होंने शुरू में ही कहा कि मैं एक इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं, मैं अब तारीख देने लगा हूं फाइनल एहतजाजी कॉल। उसके बाद वो थोड़ा सा रुके और थोड़ा सोचा उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसी हफ्ते जो है इसका ऐलान करूंगा। अच्छा, जब उनसे पूछा गया कि जो स्वाबी का जलसा है, आपने चूंकि 9 नंबर से पहले जो 2-4 समातें हुई है उसमें आपने मुसलसल स्वाबी जलसे का जिक्र किया और उसमें आपने ये भी बताया कि हम इसमें जो है लाएमल देंगे, ये फाइनल राउंड होगा हमारा, और आपने पार्टी लीडरशिप को भी हिदायत दी और बाकायदा आपने ये कहा कि अगर पार्टी लीडरशिप एहतजाज के लिए नहीं निकलेगी तो उनकी उस लीडर की, उस MNA या MPA की पार्टी में कोई जगह नहीं होगी, और आपने बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान किया था कि स्वाबी जलसे में हम आइंदा का लाएमल देंगे और तारीख का ऐलान भी करेंगे। उस पर उन्होंने कहा कि, और अच्छा, उनसे ये भी कहा गया कि अब इस जलसे के मुतालिक के बहुत सी बातें हो रही है, वर्कर्स आपके मायूस हो गए हैं, सोशल मीडिया पे एक बहस चल पड़ी है, आपकी जो लीडरशिप है बाहर उनसे मुतालिक सवालात किए जा रहे हैं। तो उस पर उन्होंने ये तो नहीं कहा कि लीडरशिप के बारे में कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि जाहिर है वो लीडरशिप के बारे में ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हिकमत अमली अपनाई गई है ये ठीक है, लेकिन अब मैं फैसला करूंगा। और उन्होंने जो बाहर उनकी पीटीआई की लीडरशिप है उन्होंने उनसे ये इख्तियार गालिबन वापस ले लिया, क्योंकि जो उनको बताया गया था, जो प्लान दिया गया था, उसका ना जिक्र हुआ ना उस पर अमल हुआ। अब इमरान खान ने कहा कि मैं खुद ऐलान करूंगा, जो फाइनल कॉल देंगे हम एहतजाज की, इसकी मैं इस बारे में मैं फैसला करूंगा। अच्छा, आपको याद होगा कि ये जो डिसअपॉइंटमेंट है उनकी एहतजाज के हवाले से, जब 28 सितंबर का एहतजाज हुआ उस पर उन्होंने अपने कंसर्न शो किए, बल्कि आजम खान स्वाति जब उनसे मिलने आए उसके बाद तो उन्होंने सरजनिश की कि किसने कॉल आप किया एहतजाज, आप बुरहान इंटरचेंज से क्यों जो है रैली वापस गई। उसके बाद जो 5 अक्टूबर का जो एहतजाज था वो भी एक ड्रामाई अंदाज में खत्म हुआ, उस पर भी उन्होंने कंसर्न शो किए। आज जब बैरिस्टर गौहर खान और जो अपना बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, जब उन्होंने उनको ब्रीफ किया स्वाबी जलसे से मुतल्लिक,
तो वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने हमें बताया, क्योंकि वो जरा डिस्टेंस पे है उनका फैमिली कॉर्नर, तो उनकी जो आपस की गुफ्तगू है वो हम तक नहीं पहुंचती, लेकिन वहां पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने हमें बताया कि जी इमरान खान ने बड़ा मायूसी का इजहार किया है, और अब उन्होंने ये भी बताया कि जब वो आपकी तरफ गुफ्तगू के लिए आए तो आपने खुद भी देखा कि उन्होंने इससे मुतल्लिक कोई बात नहीं की। लिहाजा इमरान खान जो 9 नवंबर का जलसा है इस पर बड़े डिसअपॉइंट लग रहे थे, इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि अब मैं इस बारे में खुद फैसला करूंगा।